हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। हम पढ़ रहे थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें अपन पढ़ रहे थे ईज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि चैप्टर नंबर 3 का पहला पार्ट है। और यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि कैसे उसकी माता उसकी तरफ उड़ती है और वो मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ के उसकी तरफ आती है और वो एकदम से खुशी से चिल्ला उठता है। अब अपन इसके आगे का भाग अभी पढ़ रहे। देखिए, सुनिए, स्टार्ट करते अपन। तो ही जैसे ही उसकी माता आई, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him, यानी जैसे वो उसकी तरफ उड़ी, he leaned out, वो एकदम से देखो leaned out eagerly, वो फटाफट एकदम बाहर आया ने वो लेज पे सो रहा था ना, उधर बैठा हुआ था, तो वो एकदम फटाफट बाहर आया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो अपने पैरों से वो ऐसे रॉक को टैप करने लगा नहीं पटकने। तो किस प्रकार अपन छोटे बच्चे को कुछ चीज़ देते हैं और उसको अगर थोड़ी दूर रखते हैं तो वो छोटा बच्चा एकदम ज़मीन पे अपने पैर पटकता है, उसी प्रकार वो भी टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। देखिए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो जितना उसके पास आना चाहता था उतना पास आया। देखो, वो यहाँ पे था तो वो धीरे धीरे आगे आया और वो चाहता था कि और थोड़ा वो पास आए, क्योंकि उसको ज़्यादा भूख लगी थी। उसको वो मछली का टुकड़ा ही दिख रहा था। जिस प्रकार अर्जुन को मछली की आँख दिख रही थी, उसी प्रकार उसको मछली का वो टुकड़ा दिख रहा था। एज सी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसे वो उड़ी, बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हम, लेकिन जैसे उसकी माता जस्ट उसके अपोजिट यानी जस्ट उसके सामने थी, सी हॉल्टेड, वो एकदम से रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो एकदम पंख है वो एकदम से मोशनलेस हो गए, बिल्कुल रुक से गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो मछली का टुकड़ा उसके चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो बिल्कुल भी उस यंग सीगल के बिल्कुल बीक के बिल्कुल करीब था। लेकिन ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज में आश्चर्य से रुक गया कि एकदम से क्या हो गया, मेरी माता रुक क्यों गई, मेरे को मछली का टुकड़ा दे क्यों नहीं रही है, भोजन दे क्यों नहीं रही है। वंडरिंग, वो सोच रहा था, वाई सी डिड नॉट कम नियर, वो पास में क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, उसके बाद, मैडन्ड बाय द हंगर, यानी वो जैसे भूख से वो इतना तिलमिला रहा था, इतना वो पागल हो गया था कि उसने कुछ नहीं देखा और उसने ही डाइव एट द फिश, और उसने मछली की तरफ एकदम से डाइव लगा दी। विथ अ लाउड स्क्रीम, और जोर से वो चिल्लाया, वो उसने एकदम मछली की तरफ डाइव लगा ली और वो जोर से चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो नीचे गिरने लगा बाहर की ओर और नीचे गिरने लगा, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, यानी वो स्पेस यानी अंतरिक्ष में वो नीचे गिरने। अभी तो बैठा हुआ था पत्थर पे, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो उसकी माँ उसके इधर है, ठीक है, इधर वो मछली का टुकड़ा, तो वो यहाँ से छलांग लगाता है तो वो इधर नीचे गिरने लगा और बाहर की तरफ गिरने लगा। अब देखिए आगे। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और एकदम से जो भयानक खतरनाक डराने वाला जो आतंक है उसको उसने जकड़ लिया, उस डर ने उसको जकड़ लिया। हिज हार्ट, उसका जो हृदय है वो स्टूड स्टिल, उसका थम्स आ गया, उसका जो हृदय है वो एकदम थम्स आ गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, उसके जो आँख के ढक्कन वगैरह सब, कान के ढक्कन सब बंद से हो गए थे। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वो कुछ देर तक ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने महसूस किया कि उसके जो विंग है, उसके जो पंख है वो स्प्रेड यानी फैल रहे थे बाहर की तरफ। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर्स, उसके जो ब्रेस्ट फीदर्स थे, छाती के जो पंख थे, ठीक है। तो द विंड रस्ड अगेंस्ट का मतलब उसको नीचे से उसके जा रही थी, यानी जैसे वो पक्षी उड़ता है, जैसे मान लो ये पक्षी है तो इसके नीचे से वो जो हवा जाती है ना, हवा जा रही, जैसे ये आगे की तरफ उड़ रहा है तो इसके नीचे से वो हवा जा रही थी, ब्रेस्ट फीदर्स के नीचे से हवा जा रही थी। देखिए आगे एकदम से हवा जा रही थी। अब देन अंडर हिज स्टमक, उसके बाद वो पेट के नीचे से निकली उसकी हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके बिल्कुल जो पंख थे उसके अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में हवा जा रही थी और पंख उसके सामने जा रहे थे। ही कुड फील, वो महसूस कर रहा था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, जो ये जो जैसे ये वो होता है, जैसे ये पंख होता है, ये पंख है जैसे मान लो, ठीक है, और ये पंख का जैसे मान लो आगे वाला भाग है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये हवा इसको वो कट कर रहा था, वो जो इसकी जो विंग है उसको हवा को कट कर रहा था, पंख है उसको हवा को कट कर रहा था। कटिंग थ्रू द एयर, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो जोर से चिल्लाया। डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो एकदम उड़ रहा था, एकदम नीचे ग्रेजुअली, एकदम लगातार नीचे उड़ रहा था।
डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो ज़्यादा डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी, वो थोड़ा सा डिजी हो गया था। डिजी का मतलब एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, यानी एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, यानी ऐसे लड़खड़ाने की फीलिंग, अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, जैसे मान लो उसने अपना बैलेंस खो दिया है। तो ही जस्ट फेल्ट बिट डीजी, वो एक थोड़ा सा डीजी अपने आप को अनुभव कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो पहली बार वो ऐसे उठ रहा था ना, तो ऐसा मानो लग रहा था कि उसने अपना बैलेंस खो दिया है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और अब उसने पंख फड़फड़ाए। अभी तक उसने पंख नहीं फड़फड़ाए थे, लेकिन अब उसने पंख फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिए। वंस एंड ही सोर्ड अपवार्ड्स, और वो एकदम से ऊपर उड़ने लगा। गा 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 कोल हा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, वो एकदम जोर से चिल्लाया। उसकी माता भी एकदम उसके पास से एकदम से गुजरी और एकदम से वो भी चिल्लाने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माता के पंख भी बहुत जोरदार की आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि वो भी उसके पास एकदम फड़फड़ करते उठ रही थी। ही आंसर्ड हर अनदर स्क्रीम, उसने भी वापस चिल्लाया जोर से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और उसके पिताजी भी आगे देख रहे हैं कि मेरा बेटा उड़ रहा है। अब देखिए आगे, फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए आए जोर से बधाई देने के लिए, बधाई हो आप उड़ गए। ही सो हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो बेटों को भी दो भाइयों को भी देखा। एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग, और उसकी जो बहन थी वो भी उड़ रही थी अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ रही थी। और उसके भाई भी, दो भाई भी चारों ओर उड़ रहे थे, उसके पिता भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, कर्वेटिंग यानी लिपिंग लाइक हॉर्स, हॉर्स कैसे ऐसे कूदता है, छलांग मारता है, वो भी ऐसे हवा में छलांग मार रहा था। एंड बैंकिंग क्या होता है देखो, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, ऐसे पक्षी जैसे मान लो कोई मूड आता है तो वो बाइक कर दिया था, बाइक कैसे चलाते, एक साइड से टेढ़ी कर देते बाइक, तो ऐसे मोड में चलता है। इसी प्रकार वो भी एक साइड से टेढ़ा ऐसे उड़ रहा था, एक विंग तो ऊपर था दूसरा विंग नीचे था, उसको बोलते हैं अपन बैंकिंग। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो उड़ रहा था, डाइव लगा रहा था। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट, और वो बिल्कुल भूल सा गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फॉलो, वो ऐसा भूल गया कि उसको कभी उड़ना भी नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, वो जोर से चिल्लाने लगा और अपने आप को ऐसे डाइव लगाने लगा, उड़ने लगा, कर्व कर्व यानी ऐसे वो कर्व बनाने लगा। अब देखिए आगे, ही वॉज नियर द सी, अब वो है ना जमीन जो समुद्र था नीचे, उधर से उसने वो डाई लगाई थी, तो वो अब है ना वो उड़ता उड़ता वो समुद्र के पास आ गया था, उसके सरफेस तक आ गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो समुद्र के एकदम ऐसे स्ट्रेट यानी सीधा उड़ रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के ऊपर एकदम से बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और उसका जो फेस है वो पूरा समुद्र की तरफ था। ही सो, उसने देखा अ वास्ट ग्रीन, एक बहुत बड़ा हरा समुद्र, बीनीथ हिम, उसके नीचे, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड इट टर्न हिज बैक, वो चल रही थी, इस पर लहरें चल रही थी। एंड ही टर्न हिज बिग, उसने अपनी जो चोंच है वो मोड़ ली साइडवेज एंड कोड एम्यूजली, और जोर से एकदम से उधर से, जैसे वो मान लो आगे से कोई लहर आई तो उसने जोर से चिल्लाया था, वो उसने अपनी बैक मोड़ ली और वो साइड में टर्न काट के निकल गया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके जो पिता माता पिता और उसके भाई बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो तो अभी उड़ ही रहा था, लेकिन जो समुद्र पे है ना, समुद्र पे उसके माता पिता, उसके दो भाई और एक बहन, लैंडेड यानी वो बैठ गए थे समुद्र पे, फ्लोर पे बैठ गए थे उस समुद्र के। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, तीक्ष्ण आवाज़ में बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड ही लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने ना उस हरे समुद्र में बैठने के लिए उसने अपने पैर वो नीचे रखे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर वो धीरे धीरे इसके अंदर डूबते जा रहे थे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइड, वो जोर से डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, लेकिन वापस उसने जोर से उड़ने की कोशिश की कि मैं तो डूब जाऊंगा, उसने वापस उड़ने की कोशिश की उस समुद्र से, लेकिन बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, वो भूख से थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं पाए, एग्जॉस्टेड, वो थक चुका था बिल्कुल। अब देखिए आगे, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो उसने जो इतनी स्ट्रेंज एक्सरसाइज की थी ना उससे वो थक चुका था। इसलिए जैसे ये समुद्र वाला भाग है और ये वो है यंग सीगल, और उसके जैसे मान लो ये यंग सीगल और उसके ये दो पैर है जैसे, तो ये पैर उसके डूब रहे, लेकिन एक ऐसा क्षण आता है कि उसको पैर तो डूब जाते हैं, लेकिन उसका जो पिट आ जाता है, ये जो पेट आ जाता है यानी कि ये स्टोमक आ जाता है, पीठ आ जाती है, वो आगे डूबती नहीं है। देखिए, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर तो डूब गए। एंड देन हिज बेली, उसका जो पेट है वो टच इट, उसका पेट उसको समुद्र को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और आगे वो डूबा नहीं, ही वो अब तैर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उस पर तैर रहा था।
एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर आसपास हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके जो परिवार है वो चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसको उत्साह बढ़ा रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके उनकी जो बीक्स थी, उनकी जो चोंच थी, किसकी, उसके भाई बहनों की, उसके माता पिता की, वो जो डॉग फिश होती है उसके जो टुकड़े तोड़ तोड़ के उसको ऑफर कर रहे थे। ही मेड इज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली, और इस प्रकार अपना ये पार्ट भी पूरा हो गया। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन, अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि अगर दूसरे वीडियो भी लाने हैं दूसरे सब्जेक्ट के भी, तो आप कमेंट करें कि कौन से सब्जेक्ट के आपको सर्वाधिक वीडियो चाहिए, तो वो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।